दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगर कोई ये कहे कि भाई फलाना जगह से नॉनवेज की दुकान हटवाई जा रही है और किसी महंत विधायक ने, तथाकथित महंत या योगी विधायक ने वो दुकानें हटवाई है, तो आपको उसकी बात पर यकीन कर पाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन वहीं अगर बात होती थी राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की और वहां से ऐसी कोई घटना सामने आती थी दोस्तों, तो हो सकता था कि किसी को भी अचंभा हो और यकीन ना कर पाए। मगर अब यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में भाजपा की सरकार आ चुकी है और विधायकगण राजस्थान में अपने हिंदुत्ववादी तेवर दिखाने शुरू कर चुके हैं। दोस्तों, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है जो आपको हम इस खबर में बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। जयपुर शहर के हवा महल सीट से नवनिर्वाचित भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसी अफसर को नॉनवेज की दुकानें हटाने का आदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर है कि विधायक के निर्देश पर अफसर कार्यवाही करने भी पहुंच जाते हैं। जो वीडियो वायरल है दोस्तों, आपको इसका छोटा सा क्लिप दिखाना चाहेंगे। पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं और इस पूरे मामले के बारे में आपको जानकारी देंगे। मगर उससे पहले वीडियो देखिए। और चांदी की टकसाल पर रोड पे सारी नॉन वेज की दुकान कृपया हटा दीजिए। इनके लाइसेंस चेक करिए। नहीं कहते नहीं हो, मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा। आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप। तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे। मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। तो ये थे बाल मुकुंद आचार्य, जिनका जमकर वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। हवा महल विधानसभा क्षेत्र में जोरावर सीट गेट से लेकर करबला तक दोस्तों नॉनवेज की दुकानें हैं। बूचड़ खाने के खिलाफ अब कार्यवाही की जानी शुरू हो गई है। वीडियो में बाल मुकुंद आचार्य फोन पर किसी अफसर से बात करते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि जयपुर में चांदी के टकसाल इलाके में सड़क से नॉनवेज की सारी दुकानें हटा दीजिए। हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने फोन पर यह भी कहा कि इन नॉनवेज की दुकानों के लाइसेंस की जांच करो। मैं आपसे शाम को इस बात की रिपोर्ट लूंगा। रिपोर्ट आप दोगे या मुझे आना पड़ेगा आपके ऑफिस? हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने अफसर से फोन पर यह भी पूछा कि क्या सड़क पर खुले नॉनवेज की दुकानें जो हैं उसको बेचा जा सकता है, नॉनवेज बेचा जा सकता है, तुरंत प्रभाव से इसको हटाया जाए। दोस्तों, अगर बात की जाए विधायक साहब की, तो बाल मुकुंद आचार्य ने भाजपा उम्मीदवार के रूप में हवा महल सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और 95,979 वोट जो है 89 वोट हासिल किए। इन्होंने आर तिवाड़ी को 974 वोटों से हराया। तिवाड़ी ने 95,015 वोट हासिल किए थे। बाल मुकुंद आचार्य जयपुर में भाजपा का हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है। भारतीय जनता पार्टी ने इन पर जयपुर की मुस्लिम बाहुल्य सीट पर दोस्तों दाव लगाया था। आप ये समझिए कि ये वही मुस्लिम बेल्ट का इलाका है। आपको याद होगा, हम इसी इलाके में गए थे और इसी इलाके में एक क्षेत्र पड़ता है रामगंज दोस्तों, वो पूरा मुस्लिम बेल्ट का इलाका है और हवा महल भी उससे कुछ ही देर की दूरी पर था। उस पूरे क्षेत्र से कुछ ही देर की दूरी पर हवा महल क्षेत्र था, विधानसभा क्षेत्र था। तो आप ये समझ लीजिए कि बाल मुकुंद आचार्य पर उसी मुस्लिम बेल्ट में एक तरीके से हिंदुत्व की भावना जगाने के लिए दाव लगाया भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी का वो दाव काम भी आ गया कहीं ना कहीं और भाजपा जीत गई वहां पर। हालांकि जब हमने वहां से लोगों से जब हमने बात करने की कोशिश की थी, तो एक शख्स ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए, भाजपा जीतनी चाहिए, ये उस शख्स ने कहा था दोस्तों। तो कहीं ना कहीं उस पूरे इलाके में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का एक अलग सा वर्चस्व जो है वो नजर आया। अब बेशक उस एरिया में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व था, लेकिन मुस्लिम बेल्ट का जो एरिया था दोस्तों, उसमें कहीं से भी आप कह सकते हैं कि भाजपा का नामो निशान तक नहीं था। भाजपा को लोग चाहते नहीं थे। क्यों नहीं चाहते थे, ये आप कहीं ना कहीं समझ रहे होंगे। दूसरों की रोजी रोटी पर लात मारना, सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति करना, भारतीय जनता पार्टी शायद अब इसे
राजस्थान में लागू करने वाली है। और क्यों लागू करने वाली है ये आप शायद इस खबर को देखकर सुनकर दोस्तों समझ गए होंगे। आप सोचिए इस बात को कि भाजपा पर अभी तक तो सिर्फ आरोप लगता आया है कि भाजपा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, हिंदुओं और मुस्लिमों को आपस में लड़ाती है। राजस्थान जब हम गए थे तो राजस्थान की जनता का कहना था कि हम यहाँ पर कांग्रेस को इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम कौमीवाद की राजनीति नहीं चाहते, हम नहीं चाहते कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी आए और लोगों को बांट दे। लेकिन उनमें भी दोस्तों बहुत से ऐसे लोग थे, मतलब ये आप समझ लीजिए कि कुछ लोगों का ये कहना था, जबकि बहुत बड़ी आबादी ऐसी होगी जो भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में लाना चाहती होगी और उसको दूसरा उत्तर प्रदेश बनाना चाहती होगी। शायद यही वजह है कि भाजपा का जो कमल है वो राजस्थान में खिल चुका है और उसके जो विधायकगण है उन्होंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हिंदुत्ववादी छवि जो है वो बननी शुरू हो गई है। वो साहब कहते हैं कि तमाम नॉनवेज की दुकानें हटा दो, जैसे ही फोन कट करते हैं पीछे से तालियां बजनी शुरू हो जाती है। शायद राजस्थान की जनता ऐसे ही विधायकों को चाहती थी जो दूसरे धर्म समुदाय की रोजी रोटी पर लात मारे सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ऐसे विशेष धर्म समुदाय से आते हैं जिनसे आप कहीं ना कहीं खार खाते हैं। तो ये दिख रहा है दोस्तों कि आने वाले समय में राजस्थान की हालत उत्तर प्रदेश और बाकी बीजेपी शासित राज्यों जैसी होने वाली है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।